आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना। इस वीडियो में आप इतिहास की रोचक और अनसुनी घटनाएं जानेंगे। एक उगता हुआ बांस कितना खतरनाक हो सकता है, ये आपको अभी पता चलेगा। पुराने जमाने में कुछ ऐसा होता था कि किसी कैदी को सजा देने के लिए उगते हुए बांस के ऊपर उसे लेटाकर बांध दिया जाता, और जैसे जैसे बांस बड़ा होता था वो कैदी के शरीर के अंदर से निकल जाता, क्योंकि बांस एक दिन में 100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। लेकिन ये कितना सच है, इसको देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। सबसे पहले एक डमी को लिया गया और उसके अंदर एक बांस की लकड़ी को डाला गया, ताकि ये पता चल सके कि कितने किलो का वजन लगने पर बांस की लकड़ी शरीर के अंदर घुस सकती है। उसके बाद उस डमी को उगते हुए बांस के ऊपर बांध दिया, और आप जानकर हैरान होंगे कि जब 21 दिन बाद उसे देखा गया तो ये बांस उस डमी के शरीर से बाहर निकल गया और तकरीबन 3 मीटर से ज्यादा लंबा हो गया। यानी कि ये सच है कि पुराने जमाने में कैदियों को ऐसे सजा दी जाती थी, और उगता हुआ बांस काफी खतरनाक होता है। नंबर 2, 2016 की बात है। इंग्लैंड के सेंसर बोर्ड ने एक नियम निकाला। उस नियम के अनुसार हर फिल्म निर्माता को यदि इंग्लैंड में फिल्म बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए तो भारतीय रुपयों के अनुसार 1 लाख रुपया देना होगा। इस नियम से फिल्म निर्माता चार्ली लीन काफी गुस्सा हुए, और गुस्से में चार्ली ने एक 10 घंटे की फिल्म बनाई, ताकि इंग्लैंड के सेंसर बोर्ड के लोग 10 घंटे तक बैठकर इसे देखें। आप इस बात से हैरान होंगे कि उस फिल्म में सिर्फ एक दीवार दिखाई गई। उस दीवार पर पेंट किया हुआ था, और 10 घंटे तक वो पेंट सूखता रहा। असल में चार्ली सेंसर बोर्ड के लोगों को बोर करना चाहते थे, क्योंकि एक आदमी लगातार 10 घंटे तक नहीं बैठा रह सकता, और वो भी सिर्फ उसे दीवार को देखना है। नंबर 3, 25 मई 1998 की बात है। PIA की फ्लाइट 544 ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम 5:55 पर कराची के लिए उड़ान भरती है। लेकिन उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही इस फ्लाइट को 3 लोग हाईजैक कर लेते हैं। इस फ्लाइट में 27 लोग सवार थे और 5 क्रू मेंबर्स थे। इस फ्लाइट को 2 पायलट उजीर खान और मोहम्मद फजल उड़ा रहे थे। उसके साथ इसमें 2 एयर होस्टेज भी थी, खलीफा अफरीदी और आसमा ईरानी। तीनों हाईजैकर्स ने पायलट को कहा कि वो इस फ्लाइट को दिल्ली ले चलें। हाईजैकर्स ये बात जानते थे कि यदि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी और हमारी मांग जल्दी पूरी हो जाएगी। दरअसल ये लोग बलूचिस्तान से थे, और इन तीनों हाईजैकर्स की ये डिमांड थी कि पाकिस्तान अपना परमाणु परीक्षण बलूचिस्तान में ना करें। दरअसल पाकिस्तान अपना पहला परमाणु परीक्षण 3 दिन बाद 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चिंगाई जिले में करने वाला था। इस परीक्षण को नाम दिया गया था चिंगाई 1, और पाकिस्तान ये परीक्षण इसलिए करना चाहता था क्योंकि भारत ने इसी महीने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, यानी कि पोखरण 2, और भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, और पाकिस्तान अपना पहला परमाणु परीक्षण करने जा रहा था। इसीलिए पाकिस्तान चाहता था कि पहले कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन बलूचिस्तान के उन लोगों का ये मानना था कि पाकिस्तान जहाँ पर परमाणु परीक्षण कर रहा है वहाँ के लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उन लोगों को भयानक नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन इधर पाकिस्तान का कहना था कि जहाँ पर हम परीक्षण कर रहे हैं उस जगह को हमने खाली करवा दिया है और हम चिंगाई के पहाड़ों में इसका परीक्षण करेंगे। खैर, हम वापस फ्लाइट की तरफ आते हैं। दरअसल दोस्तों, इस फ्लाइट को जिन लोगों ने हाईजैक किया था उन सभी ने सलवार कमीज पहन रखी थी, इसीलिए पायलट ये बात समझ गया कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। बाद में पायलट ने हाईजैकर्स को कहा कि फ्लाइट में इतना फ्यूल नहीं है कि वो दिल्ली तक पहुंच सके, इसीलिए हमें फ्यूल भरने के लिए बीच में कहीं उतरना पड़ेगा। पायलट ने हाईजैकर्स को कहा कि हमारे नज़दीक भुज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि इंडिया में आता है, और वो हमसे 300 किलोमीटर है। हम वहां पर लैंड कर सकते हैं। इस बात पर तीनों हाईजैकर्स मान गए। बाद में पायलट ने भुज एयरपोर्ट पर कॉल किया और लैंड करने की अनुमति मांगी, लेकिन पायलट ने चालाकी की। उसने भुज एयरपोर्ट पर कॉल नहीं किया था,
बल्कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर कॉल किया था, जो कि पाकिस्तान में ही आता है। लेकिन इस बात को हाईजैकर्स नहीं समझ पाए, इसीलिए पढ़ाई इतनी जरूरी है। लेकिन वो तीनों हाईजैकर्स बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थे, क्योंकि पायलट ने हैदराबाद एयरपोर्ट से कुछ इस तरीके से बात की कि वो भुज एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं, और ये पायलट की बात एयरपोर्ट वाले समझ जाते हैं। यानी कि हैदराबाद एयरपोर्ट को कुछ इस तरीके से तैयार करो कि वो भुज का एयरपोर्ट लगे, ताकि जब हम वहां पर उतरें तो हाईजैकर्स को इसके बारे में पता ना चले। बाद में हैदराबाद एयरपोर्ट पर यह काम शुरू हो गया। सबसे पहले हैदराबाद एयरपोर्ट पर जो पाकिस्तान का झंडा लगा है उसे हटाकर इंडिया का तिरंगा लगाया गया। इतना ही नहीं, जहां पर हैदराबाद लिखा हुआ था वहां पर भुज लिखा गया। और जब भी यह फ्लाइट शहर के ऊपर से गुजरेगी तो हाईजैकर्स शहर को देखकर भी ये ना पहचाने कि यह हैदराबाद है। इसीलिए पूरे हैदराबाद में ब्लैकआउट कर दिया गया और एयरपोर्ट से ऐसी सभी चीज हटा दी गई जिससे ये पता ना चले कि ये पाकिस्तान का एयरपोर्ट है। उसके बाद 25 मई की रात करीब 10:30 बजे ये फ्लाइट हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरती है और करीब 11:30 बजे फ्लाइट से एक आदमी बाहर निकलता है। एक ग्राउंड इंजीनियर था जिसका नाम था सजाद चौधरी। हाईजैकर्स ने इसको खाना पानी और एक पैगाम देकर भेजा, क्योंकि हाईजैकर्स ये मानते थे कि ये एयरपोर्ट भुज का है। इसीलिए हाईजैकर्स की यह डिमांड थी कि वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं और उनकी ये डिमांड है कि पाकिस्तान जो परमाणु परीक्षण करने जा रहा है वो उसे रोक दें। इधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद से आर्मी कमांडोज को रवाना कर दिया, लेकिन उनको इस्लामाबाद से हैदराबाद पहुंचने में काफ़ी समय लगना था। इसीलिए पुलिस वालों को कहा गया कि वो हाईजैकर्स का टाइम पास करें। उसके बाद पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर सिविल ड्रेस में होते हैं और खाना पानी लेकर फ्लाइट के पास जाते हैं और पैसेंजर और हाईजैकर को वो खाना पानी देते हैं। बाद में वो पुलिस वाले हाईजैकर्स को ये बताते हैं कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनको भुज आने तक काफ़ी समय लगना है। पाकिस्तान के उन पुलिस ऑफिसर ने अपना नाम भी बदला और भारतीय नाम रखा, जैसे कि अख्तर गोरचा ने अपना नाम मनोज कुमार रखा और उस्मान अनवर ने अपना नाम रामचंद्र रखा और सोहेल शाह ने अपना नाम गोपी चंद रखा। यानी कि जो नाम इनको अच्छा लगा वही नाम उस समय रख दिया। वैसे अख्तर गोरचा बलूच भाषा जानते थे, इसीलिए जो हाइकर्स आपस में बात कर रहे थे वो अख्तर गोरचा समझ रहे थे। बाद में समय निकलता गया। हैरानी की बात तो यह है कि 5 घंटे बीत गए, फिर भी पाकिस्तान की आर्मी के कमांडो हैदराबाद नहीं पहुंच पाए और पुलिस वालों को यह डर था कि सुबह होने से पहले आर्मी कमांडोज यहां पर पहुंच जाए, क्योंकि यदि सुबह हो गई तो पूरे हैदराबाद में फजर की नमाज होगी और वो आवाज़ यदि हाईजैकर्स ने सुन ली तो वो ये समझ जाएंगे कि ये एयरपोर्ट भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। और सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे ही बचे थे, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी कभी समय तक नहीं पहुंचती। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। बेचारे उन तीनों पुलिस वालों ने खुद ही एक्शन लिया। सबसे पहले तीनों पुलिस वालों ने तीनों हाईजैकर्स को अच्छे से बातों में उलझाया और बाद में उन्होंने हाईजैकर्स पर झपटा मारा और तीनों को अपने काबू में ले लिया। उन तीनों हाईजैकर्स के नाम थे शाह सवार बलोच, साबिर बलोच और सबीर रिंद। इस घटना में किसी की जान नहीं गई। नंबर 4, 19वीं सदी से पहले कई बार ऐसा होता था कि किसी आदमी को जिंदा ही दफना दिया जाता, यानी कि आदमी कोमा में होता था, लेकिन डॉक्टर को लगता था कि शायद इसकी मृत्यु हो गई और उसे दफना दिया जाता, लेकिन दफनाने के बाद उसे होश आ जाता। इसीलिए तो 19वीं सदी से पहले की ऐसी बहुत सी कब्रें मिली जिनके ताबूतों में खरोंचों के निशान पाए गए, यानी कि अंदर बैठे आदमी ने बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में इसका एक समाधान निकाला गया। कब्र के बाहर एक घंटी लगाई जाती थी और उस घंटी से एक रस्सी को बांध दिया जाता और फिर रस्सी के दूसरे छोर को ताबूत में रख दिया जाता, यानी कि दफनाने के बाद यदि उस आदमी को होश आ जाता तो वो उस रस्सी को खींचकर घंटी बजा सकता था।
जिससे बाहर के लोगों को ये पता चल जाता कि ये आदमी जिंदा है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।